हरे कृष्णा रूपाली माँ, हरे कृष्ण एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर इंद्रनील चैटर्जी है और मैं रूपाली माँ से सोल पीस के आराम से जुड़ा हुआ हूँ। आज इस वीडियो फीडबैक में मैं आप लोगों को एक बहुत ही ब्यूटीफुल डिवाइन एक्सपीरियंस के बारे में शेयर करना चाहता हूँ, जो मेरे साथ अराउंड अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2021 में हुआ था। ऐसे तो काफ़ी सारे डिवाइन एक्सपीरियंस और मिरेकल्स मैंने माँ के साथ अनुभव किया है, बट मैं इस पर्टिकुलर वीडियो फीडबैक में एक स्पेसिफिक इवेंट को ही शेयर करना चाहता हूँ, जो कि सिर्फ माँ के स्पेशल ब्लेसिंग्स और उनके करुणा, उनके प्यार के लिए ही मेरे लिए संभव हुआ था। माँ, इस वक्त जो पीड़ा मैंने सहा है और उस पीड़ा से निकाला जो आपने आपके स्पेशल ब्लेसिंग्स के लिए, इसके लिए तो माँ थैंक यू बहुत ही छोटा सा शब्द है। मैं बहुत ही आभार हूँ माँ कि आपने ये डिवाइन इंटरवेंशन किया और मुझे इस दर्द से मुक्त किए। सो ये बात है नवंबर दिसंबर 2021 के। इस वक्त मुझे मेरे पैर में कुछ कॉर्न्स हुए थे। कॉर्न को शायद हिंदी में गोखरू कहा जाता है। तो पैर के जो नीचे है ना, वहाँ का जो ये पार्ट्स है, यहाँ पर काफ़ी सारे कॉर्न्स हुए थे। अभी ऐसे में आप देखो तो कॉर्न या गोखरू काफ़ी नॉर्मल होते हैं और कहा जाता है कि वो अपने आप ठीक हो जाएगा। मैं खुद भी मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे पता है कि इसका किस तरह से होता है और किस तरह ये अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाता है। बट मेरे केस में ये बहुत ही अलग था। मेरे जो कॉर्न्स थे वो एक से चालू हुए थे और वो 3-4 होके पूरे पैर में फैल गए थे। और सिर्फ एक पैर नहीं, दोनों पैर के जो नीचे के पार्ट है, टोज है, वो दोनों पैर में फैल गए थे। और जब भी मैं चलता था बहुत ही पीड़ा होती थी। मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, इतना ज़्यादा पीड़ा होती थी अगर मैं चलने का कोशिश करता था। ऐसे लगता था कि 1000 खिला को ठोका जा रहा है मेरे पैर के अंदर। जब भी मैं चलता था इतने सारे कॉर्न्स हो गए थे और इतना दर्द हो रहा था मेरे पैर में। ऊपर से मेरा जो जॉब है, मैं एप्लीकेशन साइंटिस्ट हूँ, तो इसके लिए मुझे ऑल ओवर इंडिया काफ़ी ट्रैवल करना पड़ता है। तो जब मेरे पैर में ऐसे कॉर्न हुए थे ऑल ओवर इंडिया, सोचिए इस दर्द को लेके ट्रैवल करना, हमारे कस्टमर के पास जाना, उनको सपोर्ट करना और कंटिन्यूसली पैर में मतलब चल रहा हूँ, वो दब रहा है तो इंटेंस पेन होना चालू हो जाता है। कितना ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन था वो। तो इस दर्द का निवारण करने के लिए मैं दोनों एलोपैथिक और होम्योपैथिक डॉक्टर्स के पास विज़िट किया था कि हो सकता है दवाई खा के ये ठीक हो जाए। एलोपैथिक मेडिसिन का तो कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ, एकदम वेस्ट हुआ वो वाला एफर्ट। होम्योपैथिक का जो मेडिकल के पास गए थे, उन्होंने तो दिया था मुझे दवाई, बट वो टाइमलाइन बहुत लंबा था। मतलब ऐसे था कि वो दवाई आपको 6 मंथ तक खाने के बाद अगर कुछ चेंजेस भी हो तो वो आपको 6 मंथ बाद दिखेगा, ठीक है। और पेन ऑलवेज प्रेजेंट रहता था। एंड ये मेरा डेली लाइफ को अफेक्ट कर रहा था, क्योंकि जैसे मैंने बोला, मुझे काफ़ी ट्रैवल करना पड़ता ऑल ओवर इंडिया। मैं साउथ एशिया का पूरा कंट्रीज़ को लिए संभालता हूँ जॉब के लिए, और मेरा डे टू डे लाइफ बस बहुत ही अफेक्ट कर रहा था इस दर्द के लिए। मैंने होम्योपैथी मेडिसिन स्टार्ट तो कर दिया था, बट इस दौरान क्या हुआ, वो 1-2 वीक लेने के बाद मेरे जो डॉक्टर थी वो वेकेशन में चले गई और मेरा वो दवाई भी बंद हो गया। जबकि वो दवाई जो मैंने 1-2 वीक खाया था उससे मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा था, दर्द बढ़ता ही रहा था और मेरा डेली परफॉर्मेंस भी अफेक्ट कर रहा था जॉब रिलेटेड। नाउ इसके ऊपर से क्या हुआ, मेरा लेफ्ट पैर का थाई और नी में भी सडनली बहुत इंटेंस पेन चालू हो गया। तो इससे क्या हो गया, मेरा पूरा जो चलने का प्रक्रिया होता है वो ही बंद हो गया। मैं चल ही नहीं पा रहा था। एक तो पैर के टोज के नीचे का वो दर्द, और ऊपर से लेफ्ट का जो पैर है उसमें जो इंटेंसिव पेन टाइप का, साइटिका टाइप का पेन है, वो स्टार्ट हो गया। सो इससे क्या हुआ कि मैं एक ऐसे स्टेट में चले गया कि मैं चल ही नहीं पा रहा था। मतलब मेरे लिए चलना भी डिफ़िकल्ट हो जा रहा था बिकॉज ऑफ ये दो पैर के प्रॉब्लम्स। और मैं कभी सोचा भी नहीं था कि ये जो एक प्रॉब्लम है गोखरू का, इसके पीछे भी कोई स्पिरिचुअल रीज़न हो सकता है, राइट। क्योंकि मुझे पता है कि गोखरू क्या होता है, कॉर्न्स जब पैर में ऐसे घिसता है पैर बहुत रेगुलर बेसिस में, तो उस टाइम
वो प्रेशर और रबिंग ऑफ जो स्किन होता है उसके लिए इसका सृजन होता है। और यूजुअली आप अगर ढूंढोगे तो लिखा हुआ है कि कभी कभी वो 1-2 वीक के अंदर खुद से चले जाता है या मैक्सिमम 1 मंथ रहता है। बट मेरे केस में ये कुछ भी नहीं हो रहे थे, ऊपर से पेन वॉज वेरी वेरी इंटेंस और ठीक होने का नाम ही नहीं, इनफैक्ट वो और फैल रहे थे, पूरे पैर में भर जा रहे थे। तो दर्द इतना बढ़ते गया तो फाइनली मैं 14 नवंबर, मुझे अभी भी याद है, 2021 में मैं रूपाली माँ के पास गया, उनसे डिस्कस किया और उनके पैरों में सरेंडर किया। मैंने बोला माँ प्लीज़ मुझे बचा लो, ये पेन बहुत ही बुरा हो रहा है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ माँ, सिर्फ आपका कृपा से अगर कुछ हो सकता है, बिकॉज मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया था। फिर माँ, उनका करुणा आप सबको पता है, रूपाली माँ ने इमीडिएटली अपना दैव्य दृष्टि से देखा कि मेरे जो लेफ्ट पैर थे उसमें जो भी जहाँ वो गोखरू या कॉर्न्स थे ना, वहाँ पर खिला दागा गया था और वो खिला बहुत ही डीप था। और ये माँ ने देखा कि मेरे लेफ्ट पैर के ऊपर सीवियर ब्लैक मैजिक, काला जादू किया गया है और मेरे जो जहाँ पर एग्जैक्टली पेन हो रहा था वहाँ पर कांटेदार जंजीर वाले तार पूरे लिपटे हुए थे और जितने कॉर्न्स थे वहाँ पर काफ़ी सारे नेल्स, जो खिला होता है ना, वो दागा गया था एग्जैक्टली वो पॉइंट, और वो काफ़ी डीप था और उससे जो ज़ख्म हुआ था वो भी काफ़ी गहरा था और वो हील नहीं हो रहा था और इसीलिए मुझे इतना इंटेंस पेन हो रहा था। तो ये सुन के हमारे करुणामयी रूपाली माँ ने बोला चिंता मत करो, मैं कुछ प्रबंध करता हूँ। आप बिलीव नहीं करोगे, माँ ने जैसे ये शब्द बोले, मेरे कॉर्न्स जो मैं 2 से 3 मंथ तक कंटिन्यूसली भुगत रहा था, उसके सारे दर्द चले गए। मैं एक्चुअली चल नहीं पा रहा था, मैं लंगड़ा के चल रहा था और मतलब एक बार बैठ गया तो लग रहा था उठ नहीं सकूँ। वो सारे दर्द इमीडिएटली चले गए। फिर माँ ने वापस अपना डिवाइन ब्लेसिंग दिया मुझे और जिससे मेरा कॉर्न्स जो थे वो ऑलरेडी सूखने लगे और मैं एकदम नॉर्मल चलने लगा। मैं जो लंगड़ा रहा था, मैं जो खड़ा नहीं हो पा रहा था, वो पूरा न्यूट्रलाइज हो गया और कॉर्न सूखने भी लगे। सो मच सो दैट मेरा 2-3 दिन बाद एक 2 वीक का लंबा ट्रिप था जहाँ पर मुझे ग्वालियर, फिर कोची, फिर कोलकाता, फिर बेंगलोर और पूना, इतना लंबा एक ट्रिप करना था। वो पूरा ट्रिप मैं इतना ब्यूटीफुली किया, इतना सुकून के साथ किया, मेरा कोई दर्द नहीं हुआ। मैं पूरा फोकस करके कस्टमर को सपोर्ट करके आया, मेरा काम करके आया और एवरी सेकंड मैं सोच रहा था कि माँ थैंक यू सो मच, माँ थैंक यू सो मच। अगर आप ये मिरेकल, ये कृपा, ये करुणा नहीं करते तो मैं ये ट्रिप पता नहीं कैसे ही करता। मैं 14 दिन तो भूल जाइए, मैं 14 मिनट खड़ा होने का लायक नहीं था। माँ, मुझे लगा कि आपने मेरे दोनों पैर को वापस किए। मुझे लग रहा था कि मैं अपना पैर ही खो दिया था। माँ, मुझे मेरे दोनों पैर वापस देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया माँ। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल माँ। आपका ये कृपा नहीं होने से मैं कभी भी ठीक नहीं हो सकता था। सो माँ, थैंक यू सो मच माँ। अगेन थैंक यू, बहुत ही छोटा वर्ड है। थैंक यू रूपाली माँ, थैंक यू राधा कृष्णा माँ। आपका कृपा से मैं आज वापस चल सक रहा हूँ। ऑलमोस्ट 2 से 3 साल हो गया शायद, कोई कॉर्न का प्रॉब्लम नहीं आया। और माँ, ये आपका करुणा सबके ऊपर बरसाते हो, आपका गाइडेंस, आपका सपोर्ट, आपका बेशुमार प्यार हर वक्त सारे सोल पीस मेंबर्स हो या ना हो, मैं स्टार्टिंग से यही देखते आ रहा हूँ माँ। आप सबसे प्यार करते हो, आप सबको कृपा करते हो, आपका ब्लेसिंग्स देते हो, राधा कृष्णा से जुड़वाते हो, भक्ति सिखाते हो माँ। आपका ये अनकंडीशनल लव मैं किसी तरह से भी नहीं भूल पाऊँगा माँ। थैंक यू सो मच अगेन। थैंक यू फॉर गिविंग मी इवन अपॉर्चुनिटी कि मैं ये वीडियो फीडबैक शेयर कर सकता हूँ। जो लोग माँ का प्यार अभी भी नहीं समझ सकते हैं, सच में वो बहुत ही अनलकी है, मैं इतना ही कहूँगा। राधे कृष्ण।